जी मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, आप सभी को नमस्कार मेरा। सबसे पहले आसोफा सर को मैं थैंक यू बोलूंगा सर, आपने ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इलेबरेट कर दिया, थोड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। एंड सर एक मेरी रिक्वेस्ट थी मैम आपसे भी कि हमारे लिए बहुत सरल हो जाता क्वेश्चन पूछना भी और कंफ्यूजन भी काफी हद तक क्लियर हो जाते अगर हमें कुछ सिलेबस टाइम से मिल जाते तो। बिकॉज बिना सिलेबस के मेजर माइनर सिर्फ हम आर्ट्स के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं मैम, तो दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स लगते हैं, जैसे चाहे हम बीकॉम बोल दें, चाहे हम बीएससी बोल दें, चाहे बीसीए बोल दें, इनमें के सिलेबस के थ्रू समझना थोड़ा आसान हो जाता। दूसरा, एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या बच्चे को कोई फीस पे करनी होगी क्या यूनिवर्सिटी को? मेरा एक क्वेश्चन ये भी था। जी, अभी जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस में इंक्वायरीज होती है ना, हम लोग एक बड़ी दुविधा में है कि उनको ये बता नहीं पा रहे हैं कि उनका एक्चुअल में आने वाला साल का सिलेबस या सेशन कैसा होगा, व्हाट इज मेजर माइनर। जी, आप लोही इंस्टीट्यूट से हैं? जी मैम, डॉक्टर सौरभ खत्री, हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट मैम, बीसीए में। सौरभ जी, आपकी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी वीसी सर तक पहुंच चुकी है कि सिलेबस मैम उसके बिना क्या मैम थोड़ा असमंजस है हमारे इसमें, मेजर माइनर क्या होता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। जी सौरभ जी। जी सर, जी। देखिए, कॉमर्स फैकल्टी अगर है, कॉमर्स फैकल्टी के अंदर 3 डिपार्टमेंट मेन चलते हैं, बीएफई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और आपका अकाउंटिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अकाउंटिंग बच्चा कोई मेजर एडॉप्ट करता है तो उसके पास में वो फ्री है कि वो चाहे तो बीएफई या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर वो माइनर के रूप में ले सकता है। हमने एक मोटा मोटा ये रूल ये बना रखा है कि माइनर जो सब्जेक्ट होगा वो विद इन फैकल्टी होगा, यानी मेजर तो फैकल्टी से है ही है और माइनर भी उसी फैकल्टी का दूसरा एक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए अभी फैकल्टीज हमने अपन चलते हैं साइंस फैकल्टी में। साइंस फैकल्टी के अंदर मैथमेटिक्स मान लीजिए कोई मेजर लेना चाहता है तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो जूलॉजी ले, चाहे तो बॉटनी ले, चाहे केमिस्ट्री ले, वो साइंस का कोई भी दूसरा सब्जेक्ट माइनर के रूप में एडॉप्ट कर सकता है। डिग्री जब उसको मिलेगी तो मिलेगी बीएससी मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री। तो मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, अब ये प्रश्न मेरे ख्याल से वापस नहीं आना चाहिए कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट वो पूरे 3 साल पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसलिए ये कंफ्यूजन, अब सवाल अगर वापस आता है तो वो सिस्टम को हैम्पर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए समझ लीजिएगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, मिनिमम 2 सब्जेक्ट उसको पूरे 3 साल पढ़ने ही है। जो मेजर होगा उसका नाम पहले आएगा, बीएससी मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री विद जूलॉजी, इस तरीके से 2 डिग्री में ही वो उसके अंदर मेंशन रहेगा। दूसरा, सिलेबस जहां तक बात आई, अभी तक आप सिलेबस मांग रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या होता है कि एक नए सिस्टम में जाते हैं तो सिलेबस के अंदर नॉमेनक्लेचर अलग होंगे। माइनर जो सब्जेक्ट बनेगा, माइनर का लेवल थोड़ा सा मेजर से थोड़ा नीचे लेवल का रहेगा, और जब मल्टी डिसिप्लिनरी जो दूसरी फैकल्टी के बच्चों के लिए हम बनाएंगे तो उसका लेवल और नीचे रहेगा। तो हमेशा जो सिलेबस बनाने की प्रक्रिया होती है वो 2 महीने की रहती है। इस बार पिछले 6 महीने से सारे जो डिपार्टमेंट है वो उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स उसके अंदर हमको पेपर्स उसके अंदर बनाने पड़े। तो इस कारण निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन 2-3 दिन के अंदर, जैसे हमारी एकेडमिक काउंसिल आज ही प्लान करेंगे, 2-3 दिन में जैसे ही आता उसको अपलोड कर देंगे। एक दूसरा, कहीं पे भी मेजर माइनर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अलॉटमेंट करने में सिलेबस बीच में नहीं आता है। कारण बता देता हूं, जब आप साइंस स्ट्रीम से हैं, जब आप साइंस के अंदर मेजर लेंगे तो उसको मेजर चाहिए, वो मेजर तय करता है मेरा फील्ड। मैं मैथमेटिक्स में जाऊंगा, केमिस्ट्री में जाऊंगा, बॉटनी में जाऊंगा, जूलॉजी में जाऊंगा, मुझे फर्स्ट चॉइस मेरी क्या है, इसके अंदर वो सिलेबस नहीं देखता है, वो देखता है अपनी चॉइस। उसकी चॉइस है मुझे बॉटनी में ही आगे जाना है तो वो बॉटनी लेगा विदाउट गोइंग इनटू सिलेबस। बॉटनी लेता है, बॉटनी के साथ सेकंड उसका क्या रहता है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं उसका, बॉटनी के साथ में वो चाहता है मुझे केमिस्ट्री चाहिए, तो वो केमिस्ट्री माइनर के अंदर उसको पढ़ेगा। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेबस अपलोड नहीं होगा, सिलेबस विद इन 2 और 3 डेज अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन इसका और उसका कनेक्शन मैं जहां तक समझता हूं, इन दोनों चीजों का कनेक्शन नहीं है। अब मेरे ख्याल से मैं काफी चीजें मैं इसमें बता चुका हूँ। कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा कॉमर्स का एग्जाम्पल भी ले लिया, साइंस का भी ले लिया, कुछ और चीजें क्लियर कर ली, और स्पेसिफिक हो तो सौरभ जी बताइए। एक थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट थी कि मैं पूरा सिलेबस, मुझे पता है सर लंबा समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमें एक स्ट्रक्चर रूप ही अगर मिल जाता ना कुछ चीज, जैसे मैं सर स्पेसिफिकली बीसीए का हेड हूँ सर,
तो मुझे मेजर मेरे फील्ड में क्या होगा मुझे आइडिया नहीं है, माइनर क्या होता है मेरे फील्ड में मुझे आइडिया नहीं है। जहां तक मैं कयास लगा पा रहा हूँ उससे क्वेरी हैंडल कर रहा हूँ आज तक। तो उससे प्रॉब्लम भी आती है कि सर पुख्ता जवाब दिए बिना अगर किसी पेरेंट्स का एडमिशन हमारे यहाँ हो जाता है तो हम आगे उसको ये नहीं बता पाएंगे कि भाई आपका कंसेप्ट अब ये ना होकर के ये हो जाएगा। तो एक चीज, और दूसरी चीज सर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कोई फीस होगी क्या बच्चों के लिए अलग से? जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फीस जो हम पहले एग्जाम के टाइम के अंदर आपके उसमें लेते थे वो फीस अभी बच्चा पहले देगा। जो 400 रुपए जो सारे हमारे मतलब कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं 450 रुपए की उसकी जो फीस होती है वही फीस उसके लिए भी है। रजिस्ट्रेशन पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, बस हम उसको प्रोसेस को पहले करें। जी मैडम, बीसीए और बीबीए के लिए अगर कोई विशेष है तो आप बताइए। मैम बस स्ट्रक्चर मिल जाए अगर तो भी थोड़ा आसानी हो जाएगी मैम, क्वेरी का जवाब देने के लिए बस। ठीक बाकी है, डिटेल्स अगर बस हम लेटर ऑन ले लेंगे। राइट, नहीं वैसे तो सर ने जैसे बताया है और बिल्कुल ये इन द प्रोसेस है और विद इन 2 or 3 डेज हम अपलोड कर देंगे। और फिर भी जो भी कुछ होगी आई विल गेट इन टच विद प्रोफेसर रचना वर्मा और आपको बता देंगे। वैसे उसमें ये है कि मेजर तो आपके बीसीए के होंगे और माइनर वो साइंस के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है। ओके, है ना? तो सर एक क्वेरी है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जब स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ रहा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑप्शन की क्या नीड है? मैसेज में लिखा हुआ है कि जब स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ रहा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑप्शन की क्या नीड है? गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तो रहेगा तो पढ़ेगा, पढ़ रहा तो तब होगा जब एडमिशन हो जाएगा। अभी सवाल ये है कि आपके सिटी के अंदर मान लीजिए 2 कॉलेज है, 3 कॉलेज है। अब बच्चा आपके यहाँ पे मान लीजिए बॉटनी का एक सेक्शन है लेकिन सीटें लिमिटेड है, आपके पास एक ही सेक्शन मिला हुआ है जिसके अंदर साइंस के सारे बच्चों को आप एकोमोडेट कर रहे हैं। अब जब वो बच्चा आपके पास में आएगा और उसका 60 के अंदर नंबर नहीं आता है तो फिर उसको सेकंड चॉइस जो है वो वहां पर आपके यहाँ नंबर नहीं आएगा तो वो सेकंड चॉइस जो उसने कॉलेज दिया है वहां पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपके यहाँ पे मान लीजिए एक ही कॉलेज भरा और उसके बाद में आपके यहाँ पे नंबर नहीं आया तो वो तो एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गया। इसलिए उसको चॉइस दी है, अगर आपके यहाँ नंबर नहीं आता है तो फिर वो दूसरा नाम जो है मांगता है। सर एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं पहले चैट में से ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है सर। अपेश्वर कॉलेज रामसीन जी ने लिखा ये, हमारे कॉलेज को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से बीए में हिंदी साहित्य, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास विषय की ही मान्यता मिली है, तो क्या हम मेजर और माइनर में इन 4 के अलावा भी विषय स्टूडेंट्स को अलॉट कर सकते हैं या नहीं? ये बहुत क्लियर है कि जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहे हैं वही मेजर और माइनर हो सकते हैं, उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। हाँ, एमडीसी एक ऐसा तीसरे साल में एमडीसी जरूर आएगा, वहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने कॉलेज के बाहर के दूसरे कॉलेजेस के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। वो जब 1 साल बाद में पॉलिसी बनाएंगे और चाहे तो आप उसको एक जो स्पेसिफिक टीचर है उस सब्जेक्ट के लिए वो अपन अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्लियर है जिसके लिए आपको एनओसी मिली है उस एनओसी के अलावा आप मेजर माइनर सब्जेक्ट नहीं देंगे।